हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पिछले क्लास में कोसाइन फलन के प्रतिलोम के बारे में पढ़ाई कर लिया है। आज के क्लास में हम लोग टेंजेंट फलन के प्रतिलोम के बारे में पढ़ाई करेंगे। देखिए, टेंजेंट फलन को शॉर्ट में tan x द्वारा निरूपित किया जाता है। ये तो क्लास 11 के अकॉर्डिंग आप लोगों को पता है। तो चलिए हम इस tan x को एक फलन मान लेते हैं। तो माना कि if such that r tends to r, fx बराबर tan x द्वारा परिभाषित एक फलन है। ओके, किसके द्वारा? tan x के द्वारा परिभाषित है। अब बाबू ध्यान दो, यदि f r tends to r है और fx का वैल्यू tan से संबंधित है, तो अर्थात यहाँ जब हम केवल tan का बात करेंगे तो ये भी r tends to r होता है। परंतु आप ये बात जानते हो कि tan में π/2 के मल्टीपल का जितने भी गुणज हैं उन सभी का वैल्यू कितना होता है? नॉट डिफाइंड, अपरिभाषित, अनंत। अर्थात π/2 के गुणज हम r अर्थात उसके डोमेन में प्रांत में नहीं रख सकते हैं। इसी कारण से क्लास 11 में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि टेंजेंट फलन का ये जो प्रांत होगा वो होता है r-2n + 1 × π/2 n belongs to j। मतलब r में सभी वैल्यू होगा परंतु π/2 का कोई भी गुणज संभव नहीं हो, क्योंकि उस पर tan का जो मान है अपरिभाषित हो जाता है। तो चलिए देखिए, इसका बस इसमें मान रख देते हैं। अतः अभी जो tan फलन होगा वो परिभाषित होगा r-2n + 1 π/2 n belongs to j, ओके, tends to r। अब एक बात ध्यान दीजिए, इधर बहुत से वैल्यू का, बहुत से ज्यादा वैल्यू का इसमें एक प्रतिबिंब होगा, क्योंकि π/2 के गुणज का इसमें कोई प्रतिबिंब मिलेगा ही नहीं। अब बताइए, तो बाकी जितने भी अवयव हैं उनका एक से अधिक प्रतिबिंब पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? ये जो संभव है बहुएक, क्या बाबू? बहुएक फलन हो गया। परंतु आपको पता है कि ये प्रतिलोम होने के लिए, किसके लिए? ये प्रतिलोम होने के लिए हमें कैसा फलन चाहिए? एकैकी आच्छादी फलन चाहिए। अगर कोई फलन एकैकी आच्छादी हो तब उसका प्रतिलोम संभव होता है। पिछले क्लास हम लोगों को पढ़ाया गया है। इसका मतलब है कि हमें अब इसका जो प्रांत है उसे रिड्यूस करना होगा, घटाना होगा, कुछ ऐसे अंतराल में परिवर्तित करना होगा जिसके लिए हमेशा यह r में एकैकी आच्छादी फलन हो। ध्यान रहेगा, इसके प्रांत को हमें कुछ ऐसे अंतराल में बांटना होगा जिसके लिए हमेशा परिसर और प्रांत मिलकर के एकैकी आच्छादी फलन बनाए। तो ध्यान दीजिए, अब इस अंतराल के बारे में जानने के लिए, अब इस अंतराल को समझने के लिए आपको जरूरी है इसका ग्राफ जानना। जब तक आप लोग टेंजेंट फलन का, इस टेंजेंट फलन का ग्राफ आप लोग नहीं समझेंगे तब तक ये कभी भी आप लोग का यहाँ से अंतराल प्राप्त नहीं हो सकता है। तो चलिए, सबसे बड़ी बात है ग्राफ जानना। आइए ग्राफ को समझते हैं। टेंजेंट फलन के ग्राफ को देखा जाए, ये आप लोग नोट कर लेंगे। इसको नहीं नोट करना है, बस इतना ही तक रहने दीजिएगा। ये आप लोग समझने के लिए काम किया गया था, इतना तक रहेगा। अब हम लोग का काम होगा टेंजेंट फलन का ग्राफ। तो चलिए काम करते हैं, वर्क कर लेते हैं टेंजेंट फलन का ग्राफ। इसके ग्राफ के लिए आपको tan का कुछ वैल्यू मालूम होने चाहिए जिसपे कि आप ग्राफ को वर्क कर सकते हैं। तो हम कौन डालेंगे? टेंजेंट फलन का ग्राफ।
तो देखिए अब इसके लिए आपको टेंजेंट फलन पहले से पता है कि fx इज इक्वल टू tan x, यहाँ पीछे हमने लिखा था, इस कारण से हम इसे लिख सकते हैं y इक्वल टू tan x। क्लियर? तो आइए अब हम पॉइंट को कुछ प्लॉटिंग करेंगे, कुछ पॉइंट्स के मान के बारे में देखेंगे। वैल्यू देखिए हम पाई बाय 2 तक ही जाएंगे, सॉरी 2 पाई तक ही इसका वैल्यू ले जाएंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे, स्पेस घर कम हो जाएगा। हाँ, इसी का निगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यू पर अगर आपको बना लिया जाएगा। देखिए एक्स वाई, अब x का वैल्यू आप वैल्यू रखते जाइए, अब आपका y का रिजल्ट आएगा। ध्यान दीजिए 0 डिग्री या 0 रेडियन, नेक्स्ट पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। क्लियर? इससे भी आगे बढ़िएगा तो आपका रिजल्ट होगा 2 पाई बाय 3, 3 पाई बाय 4, फिर आगे बढ़िए 5 पाई बाय 6, आगे बढ़ जाइए एंड फाइनली पाई। फिर नेक्स्ट बढ़िए तो आपका मिलेगा इस बार 7 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 4, 4 पाई बाय 3 एंड 3 पाई बाय 2। नेक्स्ट होगा 5 पाई बाय 3, 7 पाई बाय 4, 11 पाई बाय 6 एंड लास्ट 2 पाई। हम बस इतना ही तक का वैल्यू पर ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। ध्यान दीजिए हमने केवल प्लस लिखा क्योंकि स्पेस की कमी होगी, माइनस आप घर पे लिख सकते हैं, सबके साथ माइनस यूज करिएगा, ठीक है, क्योंकि ग्राफ प्लस और माइनस दोनों मानों पर बनेगा। ठीक है, तो चलिए इसका मान लिख लिया जाए। आप देखिए tan 0 का वैल्यू 0, tan पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री के मान 1/√3, ये 1 ये √3 और बाबू नॉट डिफाइंड। ध्यान दीजिए चतुर्थांश के अकॉर्डिंग इसमें tan प्लस, इसमें माइनस, इसमें प्लस, इसमें माइनस, ये तो आप लोगों को पता है। तो देखिए यहां से यहां तक नंबर 1 था, यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 3 चलेगा और यहां से यहां तक ये 4 जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू होता है 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और इसी का दूसरा वैल्यू 2 पाई होता है। क्लियर ना? अब देखिए इस सेकंड राउंड में सेकंड में आपका सेकंड दूसरे चतुर्थांश में tan का वैल्यू माइनस होता है, तो से माइनस लिखिए -√3 -1/√3 और 0, फिर आगे बढ़िए प्लस हो जाएगा 1/√3 1√3 नॉट डिवाइड, फिर आगे बढ़िए माइनस होगा √3 -1 -1/√3 और फाइनली ये आपके वैल्यू हो गए tan के। चलिए अब इस पर हम लोग ग्राफ का काम करें। ग्राफ के लिए जरूरी है कि हम अब लिखेंगे दो अक्ष को, x अक्ष तथा y अक्ष, इस पे पॉइंट को प्लॉटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 तो दोनों साइड लीजिएगा, 16 टोटल है, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। चलिए इधर प्लस में लिखिए और इधर माइनस में, पाई बाय 6 पाई बाय 4 पाई बाय 3 पाई बाय 2 2 पाई बाय 3 3 पाई बाय 4 पाई बाय 6 पाई बाय only pi and 7 pi by 6 5 pi by 4 4 pi by 3 and 3 pi by 2, आगे 5 pi by 3 7 pi by 4 11 pi by 6 और लास्ट 2 pi। जितना आप इधर प्लस में लिए हैं
उतना ही इधर आप माइनस में लीजिए, माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 2 माइनस 2 पाई बाई 3 माइनस 3 पाई बाई 4 माइनस 5 पाई बाई 6 माइनस पाई माइनस 7 पाई बाई 6 माइनस 5 पाई बाई 4 माइनस 4 पाई बाई 3 माइनस 3 पाई बाई 2 और आगे बढ़िए माइनस 5 पाई बाई 3 माइनस 7 पाई बाई 4 और माइनस 11 पाई बाई 6 माइनस 2 पाई। ये आपका लास्ट हो गया। ये देखिए ये वाला आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ओके चलिए पॉइंट को प्लॉटिंग किए जाए। ध्यान दीजिए कितना कितना वैल्यू है 0 0। ओके मैंने यहाँ 0 0 ले लिया। आगे देखो पाई बाई 6 1/√3 पाई बाई 6 1/√3 रुक जाइए। हम यहाँ 1 और यहाँ 2 यहाँ हम 1 यहाँ हम 2 देखिए 1/√3 का मान आधे से भी कम होगा, आधे से भी कम होगा अर्थात समथिंग यहाँ कुछ होगा। अब देखिए पाई बाई 4 का वैल्यू एग्जैक्ट 1 हो जाएगा और पाई बाई 3 का वैल्यू √3 ये 1.5 से ज्यादा 1.73 कुछ करके होता है ना। तो आप देखिए तो पाई बाई 3 का वैल्यू कुछ यहाँ पहुंच जाएगा और पाई बाई 2 का वैल्यू नोट डिफाइंड परिभाषित नहीं है। ठीक है चलिए आगे देखिए 2 पाई बाई 3 माइनस √3 2 पाई बाई 3 माइनस में ये नीचे माइनस होता है माइनस में √3 ओके 3 पाई बाई 4 माइनस में 1 एंड 5 पाई बाई 6 माइनस 1/√3 और फाइनली 0। आगे बढ़िए फिर ऊपर 1/√3 जस्ट यहाँ इसका 5 पाई बाई 4 वैल्यू आपका 1 4 पाई बाई 3 वैल्यू आपका √3 क्लियर। फिर यहां आ जाइए माइनस √3 5 पाई बाई 3 का वैल्यू माइनस √3 7 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 एंड इसका वैल्यू ठीक है। चलिए उधर का तो काम हो गया। अब एक काम कीजिए आपको पहले से पता है tan माइनस थीटा का वैल्यू माइनस tan थीटा क्लास 11 का फॉर्मूला है tan माइनस थीटा इक्वल टू माइनस tan थीटा अर्थात जब हम माइनस के लिए चलेंगे तो यहां से यहां तक की वैल्यू प्लस हो जाएगी सॉरी माइनस हो जाएगी और यहां से यहां तक की वैल्यू प्लस हो जाएगी और यहां से फिर यहां तक की वैल्यू माइनस होगी और यहां से यहां तक की वैल्यू प्लस मतलब उल्टा कन्वर्स हो जाएगा। तो चलिए tan माइनस के लिए वैल्यू इधर रखते हैं। जब इसमें आएंगे माइनस चलेंगे माइनस लगेगा तो ये आपका वैल्यू सब माइनस होगा 0 0 ठीक है। माइनस 1/√3 ध्यान दीजिएगा पाई बाई 6 के लिए माइनस √3 1/√3 ठीक है कुछ यहाँ वैल्यू आएगा और एक एग्जैक्ट अगली बार आपका एक कुछ यहाँ आएगा और नेक्स्ट डायरेक्ट आपका √3 है कुछ यहाँ आएगा ठीक है। अगली बार ये आपका माइनस से प्लस हो जाएगा तो √3 देखिए 2 पाई बाई 3 का वैल्यू डायरेक्ट आपका √3 आ रहा है 3 पाई बाई 4 माइनस 1 और इसके बाद पाई बाई 6 और ये 0 यहाँ ये 0 है और यहाँ ये 0 है ये भी 0 है इसमें शामिल। देखिए आगे बढ़िए फिर ये जो माइनस प्लस था वो माइनस हो जाएगा यानी 7 पाई बाई 6 का माइनस में 7 पाई बाई 6 का वैल्यू माइनस 1/√3 और ये वैल्यू आपका 1 हो जाएगा
और ये वैल्यू √3 हो जाएगा। आगे बढ़िए, जो माइनस प्लस था माइनस हो गया, अब माइनस वाला प्लस हो जाएगा, यानी कि अब यदि -5/3 का वैल्यू बात करें तो √3 और ये वैल्यू 1 और ये वैल्यू 1/√3 और लास्ट वैल्यू बाबू 0। चलिए इन्हें मिलाया जाए, देखिए कैसा ग्राफ बनेगा आपका। मिलाइए, देखिए यहां से लीजिए, हो गया, यहां से ओके फिर यहां से ऐसे करके डैश जाएगा वैल्यू जो कि एग्जैक्ट नहीं है, डैश कर दिया उसको। फिर यहां से बढ़ाइए, फिर यहां से ये भी डैश कर दीजिए। एग्जैक्ट इसका वैल्यू हमें मालूम नहीं है, मैं ग्राफ ड्रॉ एग्जैक्ट नहीं किया, उतना वैल्यू नहीं दिया है। अब आप देखिए कितने ग्राफ बने, अब क्या देख रहे हैं, ये -3π/2 जो आपका होगा ये कभी टच नहीं कर सकता है किसी के साथ, वैसे ही ये -π/2 भी टच नहीं कर सकता है किसी वैल्यू के साथ। एक यहां छूट गया है, ओके, और ये π/2 भी किसी के साथ टच नहीं कर रहा है, कोई भी ग्राफ इन्हें टच नहीं कर रहा है। ये सारे जो हैं ग्राफ इनसे दूर दूर निकल रहा है, यही है खासियत। टेंजेंट फलन का जो भी ग्राफ होता है वो कभी भी -π/2 3π/2 और आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इन सभी को कभी टच नहीं करेगा। अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं, ओपन इंटरवल दे सकते हैं। तो देखिए हम यहां से यहां तक को ओपन इंटरवल क्या लिख सकते हैं, -3π/2 to -π/2। इसका वैल्यू कुछ भी रखिए, रियल नंबर होगा, वास्तविक संख्या होगा, ठीक है, अपरिभाषित नहीं होगा। अब देखिए ये जो यहां से यहां तक का ग्राफ है इसे हम लोग दे सकते हैं -π/2 टेंस टू r, क्योंकि -π/2 से π/2 ये शामिल नहीं होगा, इसके अलावा छोटे सारे वैल्यू होंगे। यहां से यहां तक क्या दे सकते हैं, π/2 3π/2 टेंस टू r। हाँ, इसको हम इनफाइनाइट यहां आगे बढ़ाएंगे तो देखिए 3π/2। अब समस्या होता है कि अगला स्टेप हम क्या लिखें, ये कुछ दिक्कत नहीं है, जरा देखेंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस π/2 है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस π/2 है, अर्थात टोटल डिस्टेंस पाई। आगे बढ़ना होगा, पाई जोड़ेंगे, पीछे आना होगा, पाई घटा देंगे, पाई जोड़िएगा तो बन जाएगा बाबू 5π/2 टेंस टू r। और इसमें यदि हम लोग यहां से कुछ पीछे हम लोग जाएं तो पीछे हम लोग क्या मिलेगा, -5/2 -3π/2 टेंस टू r। तो क्या देख रहे हैं, इन सभी अंतरालों के लिए कुछ कुछ अंतराल बना दिए गए। देखिए एक अंतराल आपका यहाँ है, एक अंतराल यहाँ है और एक अंतराल यहाँ है, एक अंतराल यहाँ होगा और एक अंतराल यहाँ होगा। ये जितने भी अंतराल आपके बने हैं इन सभी के लिए टेंजेंट फलन जो है परिभाषित है। अर्थात कह सकते हैं कि जितने भी अंतराल बन रहे हैं और भी बनेंगे, इन सभी पर टेंजेंट जो है एक ही अछादी फलन है, अर्थात टेंजेंट फलन का प्रतिलोम संभव है। क्लियर? तो अब इसे हम एक भाषा दे सकते हैं कि इन सभी अंतरालों के लिए, इन सभी जितने भी हमें अंतराल पर परिभाषित है टेंजेंट फलन, सभी के लिए टेंजेंट जो फलन होगा एक ही अछादी होगा। चलिए इसे आप लोग घर पे नोट करेंगे। विदाउट ग्राफ आपको इंटरवल बिल्कुल समझ में नहीं आएगा।
दिक्कत हो जाएगा। फिर कहां से इंटरवल आया, बुक्स में तो बस दे दिया गया है कि इतना ही होगा या ये होगा ऐसे, लेकिन ये कहां से आता है ये समझना जरूरी है। इस कारण से इस ग्राफ को आप लोग जरूर करेंगे घर पे। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, इसको भाषा दे दिया जाए। भाषा देते हैं, अतः टेंजेंट फलन इन सभी अंतराल, निम्न अंतराल, या ऐसे करें फलन का प्रांत यदि निम्न अंतराल हो, प्रांत अंतराल लिखिए -5/2, 3π/2, -3π/2, -π/2, -π/2, π/2, π/2, 3π/2, 3π/2, 5π/2 इत्यादि हो तो यह एकाकी आच्छादी फलन होगा। ओके, एकाकी आच्छादी फलन होगा। ठीक है, अर्थात अब हम इन सभी को परिभाषित कर दें, सबके लिए हम ये सब अंतराल से उन्हें हम फलन को परिभाषित कर दें, जिस पर कि ये एकाकी आच्छादी हो रहे हैं, तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, बहुत ज्यादा आसान होगा। तो देखिए, अर्थात इसका मतलब हुआ टेंजेंट जो फलन है tan x -5/2 -3π/2 टेंस टू r। दूसरा tan x -3π/2 -π/2 टेंस टू r। अगला -π/2 टेंस टू r। ठीक है, अगला लिख सकते हैं π/2 3π/2 टेंस टू r। अगला लिख सकते हैं 3π/2 5π/2 टेंस टू r इत्यादि। और भी होगा, इत्यादि के लिए जो फलन है वो क्या है बाबू, एकाकी आच्छादी है। इन सभी पर जो फलन है वो कैसा है, एकाकी आच्छादी फलन है। क्लियर ना? तब हम लोग देखते हैं, जो एकाकी आच्छादी आ गया, कि अब हमारा टेंजेंट फलन का प्रतिलोम किस प्रकार से सूचित किया जाता है, और तब फाइनली हम इसको टेंजेंट इनवर्स पर सूचित कर लेंगे। तो चलिए देखिए, टेंजेंट फलन को tan इनवर्स द्वारा, जैसे एक को f इनवर्स, वैसे ही टेंजेंट फलन को tan इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए उसे लिखते हैं, तो देखिए वहां डाल देते हैं, टेंजेंट फलन के प्रतिलोम को tan इनवर्स द्वारा सूचित किया जाता है। ओके, अर्थात यूं कहें कि यदि tan
if such that x tends to y and fx is equal to tan x, ध्यान दीजिएगा। तो बाबू इस प्रकार से tan x का जो वैल्यू होगा किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू y, ओके, इज इक्वल टू y, therefore if inverse such that y tends to x, फाइनली इस कारण से अब यदि y is equal to tan x, therefore यही कह सकते हैं कि यदि tan x is equal to y तो x is equal to tan inverse y, क्लियर, x is equal to tan inverse y, हमेशा उल्टा होगा, इसका प्रांत इसका परिसर और इसका परिसर इसका प्रांत बन जाएगा, क्लियर ना। अब चलिए कुछ नोट की ओर काम करेंगे, जैसे tan क्वेश्चन आता है tan इनवर्स y का मान निकालने के लिए, बाबू ध्यान दीजिए tan इनवर्स y का वैल्यू कितना है आपका x है, चलिए वैल्यू रखिए tan x और tan x का वैल्यू y है। तो आपने क्या देखा, जितना थीटा यहाँ पे था वही वैल्यू यहाँ पे आया, क्लियर ना। और अगला एक नोट काम करेगा आप लोगों के लिए, tan इनवर्स tan x, देखिए तो tan x का वैल्यू y पुट करेंगे, tan इनवर्स और tan इनवर्स y का वैल्यू x, यानी कि यहाँ पे जो वैल्यू रियल नंबर जो थीटा होगा वही आपका यहाँ भी रिजल्ट आएगा। तो देखिए इस प्रकार से हमारा इनवर्स आ गए, ठीक है। तो इसी के तर्ज पर हम परिभाषित कर सकते हैं क्या, अतः tan इनवर्स सच दैट r tends to -5/2 -3π/2, tan इनवर्स सच दैट r tends to -3π/2 -π/2, tan inverse such that r tends to -π/2 π/2, अगला tan inverse such that r tends to π/2 3π/2, tan inverse such that r tends to 3π/2 5π/2 इत्यादि, क्लियर ना। इन सभी मान से इन सभी प्रांत और परिसर के लिए tan इनवर्स परिभाषित होगा, ओके। लेकिन अब यहां में एक टॉपिक आता है मुख्य मान शाखा, तो ध्यान दीजिएगा, एक ऐसा, ये सभी शाखाएं हैं, ये जितने भी मैंने यहां लिखा ना ये सभी टेंजेंट फलन के प्रतिलोम की शाखाएं हैं, ध्यान दीजिएगा। टेंजेंट फलन के प्रतिलोम की एक ऐसी शाखा जिसका परिसर -π/2 π/2 हो उसे बोला जाता है मुख्य मान शाखा, ठीक है, मुख्य मान शाखा, क्लियर ना। तो चलिए अब हम लोग परिभाषित कर दें मुख्य मान शाखा को। ये बात समझ में आई आप लोगों को बढ़िया से, यदि एक शब्द x टेंड्स टू y हो, x से y में हो, तो आप जानते हैं कि इनवर्स y से x में होगा, अर्थात यदि tan x बराबर y तो y का x बराबर tan इनवर्स y। बस इसी पर ये दो नोट निकाल दिए हैं, ये मैथ्स में काफी काम करेंगे आपको। वैल्यू जो यहाँ रियल नंबर जो वैल्यू अंक होगा वही आपका यहाँ आंसर आएगा, और इसमें जो थीटा यहाँ होगा वही थीटा आपका यहाँ आंसर आएगा। हाँ, ये ध्यान देना होगा कि जो थीटा होगा वो हमेशा इन अंतरालों में रहना चाहिए, इसके परिसर में होना चाहिए, परिसर से बाहर नहीं जाना चाहिए। चलिए तो हम पॉइंट डाल देते हैं मुख्य मान शाखा। देखिए अब टॉपिक होगा आप लोग का मुख्य मान शाखा। लिखेंगे tan इनवर्स की वह शाखा जिसका
जिसका परिसर -π/2 हो, उसे अब क्या कहा जाएगा? मुख्य मान शाखा कहा जाता है। साथ ही जो इसका मान आएगा तथा परिसर -π/2 में से संबंधित tan इनवर्स x के मान को मुख्य मान कहा जाता है। ठीक ना? क्लियर? अर्थात इसका कहने का मतलब ये हुआ tan इनवर्स आपका r टेंड्स टू -π/2 में परिभाषित होगा, और जो ये tan इनवर्स x बराबर y आएगा, ये वैल्यू आपका -π/2 टेंड्स टू π/2 में परिभाषित होना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग का टेंजेंट फलन का प्रतिलोम इसका जो थ्योरी है वो समाप्त हुआ। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स क्वेश्चन करेंगे, इस पे आधारित आपके क्वेश्चंस आएंगे एक्सरसाइज में। चलिए अब हम लोग कुछ इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। कुछ एग्जांपल्स हम दे रहे हैं क्वेश्चंस को, आप वर्क करिए और फिर आप घर पे पूरा एक्सरसाइज करिए। तो देखिए हमने एग्जांपल यहां ले लिया, एग्जांपल नंबर 1। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाए tan इनवर्स 1 सॉल्व करिए। अब आपको पता होना चाहिए कि tan इनवर्स में 1 tan में 1 का, क्योंकि tan इनवर्स tan से ही कैंसिल होगा। मैंने अभी आपको एक थ्योरी पढ़ाया, tan इनवर्स tan x = x है ना। तो देखिए tan में 1 कितने रेडियन का वैल्यू होता है? तो tan π/4 का वैल्यू होता है। इस प्रकार tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट, तो रिजल्ट आपका π/4 आंसर। देखिए ये बिलोंग्स कर रहा है -π/2 से π/2 के बीच। क्लियर ना? अगला क्वेश्चन नंबर 2, tan इनवर्स माइनस, क्योंकि माइनस वाला ही क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा बट इजी होगा, कोई दिक्कत नहीं। इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन tan इनवर्स -√3, तो आप एक बात पर ध्यान दीजिए, √3 कितने रेडियन का वैल्यू होता है? π/3 का। अब आप जानते हैं कि tan जो है फर्स्ट में प्लस होता है, थर्ड में प्लस होता है, सेकेंड में माइनस और फोर्थ में माइनस। अब एक बात पर ध्यान दीजिएगा, आपका जो वैल्यू है -π/2 टू -π/2, यहाँ तो ये ज्यादा हो जाएगा वैल्यू ना। अगर हम पाई में से थीटा को माइनस कर दें तो ये वैल्यू ज्यादा हो जाएगा, लेकिन हम लोग ये तो कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं। जैसे देखिए ये होता है 2π - थीटा, ये हो जाता है π - थीटा, जो कि संभव नहीं है। अब मान लीजिए कि आप पाई में से इसको माइनस कर भी दिए, आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा? 2π/3, जो कि π/2 से कहीं ज्यादा हो जाएगा रिजल्ट। 2π/2 से 2π/3 π/2 से जस्ट मोर देन वैल्यू होता है एंड 120 डिग्री का वैल्यू होता है, ये जो गलत हो जाएगा। इसलिए π/2 नहीं रख सकते हैं। तो ऑप्शन हमारे पास ये है कि tan के लिए मैंने फॉर्मूला पीछे बताया था, tan - tan थीटा। देखिए अगर लेफ्ट से राइट जाएंगे तो राइट से लेफ्ट भी तो आ सकते हैं, माइनस थीटा से माइनस बाहर कर सकते हो तो माइनस से थीटा में भी माइनस अंदर ला सकते हैं। अर्थात इस माइनस को थीटा के साथ हम पुट कर देंगे
tan इनवर्स tan माइनस पाई बाई 3। अब देखिए tan tan कैंसिल आउट, माइनस पाई बाई 3। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, बहुत आसान। आप एक शॉर्ट में बात समझिए, tan में अगर कहीं माइनस दिखाई दे तो घबराइए मत, उससे जनरल जो क्वेश्चन सॉल्व करो उसमें छुटा लीजिए, बस एक काम कीजिए, इस माइनस को अंदर पुट कर दीजिए और इस प्रकार से कैंसिल होकर के माइनस में रिजल्ट आपका आ जाएगा। क्लियर ना? और ये दो चीजें आपको माइंड में रखनी है। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आप वो आपको वर्क कर लेना है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन कुछ शेक कौशेक में भी दे दे या कॉट में दे सकता है, tan इनवर्स 1 अपॉन cot x। अब ये देखिए कितना इजी है, बहुत काफी इजी है। इसका यदि आप सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है, तो tan इनवर्स 1 अपॉन cot x। ओके, अब आपको पता है कि 1 अपॉन cot का वैल्यू कितना होता है, tan x। tan इनवर्स ले tan tan कैंसिल, x आ गया। क्लियर? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आएंगे जो कि आप इजीली कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग का टेंजेंट फलन का प्रतिलोम थ्योरी समाप्त हो गया। आप घर पे एक्सरसाइज कीजिए, आपका सारे क्वेश्चंस बनते जाएंगे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलने वाले हैं कॉट इनवर्स के प्रतिलोम फलन से।